हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। सो बच्चों, माई सेल्फ सृष्टि फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। सो बच्चों, जैसे कि बहुत से मेरे ऑफलाइन के बच्चे, बहुत सारे मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझसे लगातार पूछ रहे हैं इंस्टा पे और वैसे आकर मिलकर कि मैम हमें ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या ड्रॉप करने के बाद भी ये प्रोबेबिलिटी है कि मैं नीट क्रैक कर लूँगा? क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ? क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? अगर मैंने ड्रॉप ले भी लिया तो क्या मैं कर लूँगा ये? तो बेटा ये सवाल आज आपका क्लियर होगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको ये ज़रूर क्लियर होगा इसके बाद कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यूजुअली जो बच्चे हैं जो ड्रॉप लेने की बात करते हैं वो बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी 12th करी होती है, ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं अभी, ये जिन्होंने 12th फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकाल पाए। तो बच्चा देखो, आप अपने आप से सवाल पूछो। जो भी बच्चे जिस साल इन्होंने अभी नीट दिया है वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं कहूँगी कि आप अपने आप से एक सवाल पूछो, ठीक है। इससे सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हो और इस समय ना अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाओ। आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर अपने आप से झूठ बोलोगे तो बेटा कभी जीत नहीं पाओगे, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो अपने आप से बिल्कुल सच बोलो, जो आपके साथ उस दिन नीट में हुआ है आप वो बताओ मुझे। अपने आप से पूछो कि जो मैंने अभी पेपर दिया है, इस पेपर को करते वक्त मुझे क्या ऐसा लग रहा था, क्या आपको ऐसा लग रहा था इस पेपर को करते वक्त कि भाई अगर मैंने ये पढ़ा होता, अगर जैसे मैंने ये चीज़ पढ़ी है पर मुझे समझ भी आई थी ये चीज़, पर अब मुझे वो याद नहीं है क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं करी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपने रिवीजन नहीं करी या आपको फॉर्मूलेज याद नहीं आ रहे थे इसीलिए आपका वो क्वेश्चन नहीं बना, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट आता था, आपको पता था कि यहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाना है, पर क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था, मैंने रिवीजन नहीं करी थी, इसीलिए मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था या फिर मेरा आंसर इसीलिए गलत आया। तो अगर ये कारणों की वजह से आपका नंबर जो है वो कम आ रहे थे, ठीक है, इन्हीं रीजंस की वजह से, या फिर आपका सिलेबस पूरा नहीं था। आप अभी जैसे 12th में थे तो 12th ही आपको अच्छी सारी थी, 11th का आपका सिलेबस ढंग से पूरा नहीं हुआ था, आपने रिवाइज नहीं करा था। तो ऐसे अगर आपके साथ सिनेरियो है तो मैं कहूँगी, और आपको लगता है कि हाँ भाई अगर मैंने इस साल अच्छे से पढ़ाई करी, एक साल मैंने अच्छे से पढ़ाई करी कि अच्छे से मैंने फॉर्मूलेज अच्छे से कर ली, सारी चीज़ें अगर मैंने अच्छे से कर ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ही आप ड्रॉप लीजिए। इस समय अपने आप से ऑनेस्ट सवाल पूछो कि अगर मैंने ये सारे काम कर लिए तो क्या मैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझसे नीट में, मैं इनका जवाब दे पाऊंगा? हाँ, अगर आंसर आ रहा है हाँ, तो ज़रूर आप ड्रॉप लीजिए। एक साल अपनी पढ़ाई को दीजिए, सिर्फ पढ़ाई को दीजिए और कुछ नहीं करना। इस वक्त डिसिप्लिन से पढ़िए, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली होकर पढ़िए कि भाई मुझे पढ़ना ही है इस समय से, तो पढ़ना है और रिविजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देनी है, ये करना है वो करना है, सिर्फ डिसिप्लिन से पढ़िए। तब देखिए कि आप नीट क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑफ कोर्स नीट आपका क्रैक होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो ही आप ड्रॉप लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो ऑलरेडी 3 साल 4 साल ड्रॉप ले चुके हैं, 5 साल ड्रॉप ले चुके हैं, ठीक है, तब भी 400 500 या 200 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं। तो बेटा ऐसे बच्चे जो हैं वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आपके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है क्रैक करने का, तो इसीलिए आपका जो है वो नीट क्लियर नहीं हुआ। अगर इस साल देखो, इंसान है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ये कभी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप इस साल अपनी गारंटी लेते हैं कि हाँ भाई मैं इस साल डिसिप्लिन से पढ़ूंगा, तो ही आप ड्रॉप लीजिए। अदरवाइज अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही रहना चाहते हैं, तो बेटा ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप 4-5 साल ऑलरेडी ड्रॉप ले रहे हैं, ड्रॉप ले चुके हैं, आगे एक और ड्रॉप लेंगे, फिर से वही काम करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, नहीं होगा सिलेक्शन इससे, ठीक है। तो आप अगर अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपने आप को चेंज करूंगा, तो ही आप ड्रॉप लीजिए, अदरवाइज ड्रॉप लेने का फ़ायदा नहीं है, आप टाइम वेस्ट करेंगे। 5 साल ड्रॉप कर 5 साल की MBBS करना इज़ नॉट वर्थ इट बच्चा, नॉट वर्थ इट, ठीक है। इससे अच्छा आप कहीं और अपना करियर बनाइए, ठीक है। तो यही मैं कुछ एडवाइस आपको देना चाहूँगी जो बच्चे इस समय ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। अगर आपने एग्ज़ाम देते वक्त आपको ज़रा सा भी लगा हो कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैंने ये चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव कर ली, मेरा सिलेबस अगर मैंने कर लिया, मैंने रिवीजन कर ली, तो बेटा आप कर लेंगे। बस आपको करना है, अच्छे से कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है, डिसिप्लिन होकर पढ़ना है, अपनी टीचर्स की बातों को फॉलो करना है, तो आप पक्का सक्सेसफुल होंगे। और जो ऑलरेडी 4-5 साल ड्रॉप ले चुके हैं उन बच्चों को मैं यही कहूँगी, इतना अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। MBBS इतनी वर्थ इट नहीं है कि आप 5 साल 6 साल लगाकर उसके अंदर जा रहे हैं, दैट नॉट इतना कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इस साल लास्ट चांस अपने आप को दीजिए, अगर इस साल आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं तो ही ड्रॉप लीजिए, अदरवाइज ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप 4-5 साल से ड्रॉप ले रहे हैं और उस समय पार्शियल ड्रॉप की तरफ जा सकते हैं कि आप साइड बाय साइड कोई और डिग्री कर रहे हैं अपनी और फिर अपना वो कर रहे हैं।
ठीक है। और बाकी जो अपने बच्चा जो 1 साल ड्रॉपर 1 ईयर ड्रॉपर है या फिर जो भी फ्रेशर्स है, जो भी 12th देकर आए हैं, तो उन बच्चों को अगर लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ भाई हम कर लेंगे, तो 1 साल ड्रॉप लेने में कोई हर्ज नहीं है, लीजिए। और अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं ड्रॉप लेने के लिए, तो उन्हें समझाइए। नहीं मान रहे हैं तो पार्शियल ड्रॉप लीजिए, उनकी सहमति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए आप कहीं बीएससी वगैरह में एडमिशन ले लीजिए। साथ के साथ अपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिसिप्लिन होकर पढ़ते रहिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट। तो आई होप कि मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व करी होगी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आई होप कि आपको वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही गाइडेंस वाली वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज एक वीडियो बनाना इज़ वेरी इट टेक्स माई लॉट्स ऑफ एफर्ट। तो बच्चों प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए।